मेढकों को यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इसके ऊपर चढ़ पाएगा। हर तरफ बस यही सुनाई देता था, अरे ये बहुत कठिन है, तुम चढ़ ही नहीं पाओगे, सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं है, इतने चिकने खम्भे पर चढ़ा ही नहीं जा सकता। और यही हो भी रहा था। जो भी मेढक कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेढक 2-3 बार गिरने के बाद भी अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। कई मेढकों ने यह सुनकर हताश हो गए और उन्होंने अपना प्रयास करना छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेढकों के बीच में एक छोटा सा मेढक था जो बार बार गिरने के बाद भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। अंततः वह खंभे के ऊपर चढ़ ही गया और इस रेस का विजेता बन गया। उसकी जीत पर सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और सभी मेढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने यह असंभव काम कैसे किया? जरा हमें भी बताओ, तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की? तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे उससे क्या पूछते हो, ये तो बहरा है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से क्या समझ में आया? इस स्टोरी से यह समझ में आया, अक्सर हर एक इंसान के अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, लेकिन अपने आसपास के नकारात्मक सोच की वजह से अपने आप को कम समझने लगता है। उसने जो भी सपने देखे थे उन्हें पूरा किए बिना ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो दोस्तों, हमें कमज़ोर बनाने वाली हर वो आवाज़ के प्रति और उस दृश्य के प्रति हमें अंधा और बहरा बनना होगा, तब जाके हम सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल था और उस जंगल में एक हिरन रहता था। उस हिरन को बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी और गर्मी का समय था। चारों तरफ जंगल में सूखा पड़ गया था। हिरन पानी की तलाश में दर दर भटक रही थी, लेकिन उसे पानी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। तब वह हिरन एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती और कुछ समय के बाद हिरन को एक झरने की आवाज़ सुनाई देती है। जब हिरन उस पानी के झरने के पास पहुंचती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही हिरन पानी पीने के लिए झरने के पास आती है, तब वह देखती है कि उसके दाईं ओर एक शेर नज़र गड़ाए बैठा हुआ है। अपने बाईं ओर देखती है तो उसे एक शिकारी दिखाई देता है जो कि अपने तीर पर निशाना लगाए हुए बैठा होता है। और अपने पीछे की ओर देखती है तो भीषण गर्मी की वजह से जंगल पर आग लग जाती है, जो कि हिरन की ओर ही आग आ रही होती है। अब हिरन सोच में पड़ जाती है कि अब तो मेरा मरना तय है। तभी हिरन के मन में एक ख्याल आता है कि मुझे मरना तो है ही, तो क्यों ना मैं पानी पीकर मरूं। जैसे ही हिरन पानी पीने के लिए झुकती है, वैसे ही वर्षा होने लगती है। उसी वर्षा की वजह से शिकारी का निशाना चूक जाता है और शेर को लग जाता है। तभी शेर वहाँ से भागकर शिकारी का पीछा करने लगता है और वर्षा की वजह से जंगल की आग भी बुझ जाती है। मोरल ऑफ स्टोरी, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कहते हैं जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, लेकिन हमें उन मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। बात है, मैं अपने ही घर के छत पर बैठा हुआ था, तभी मेरी नज़र चींटियों पर पड़ती है और मैं काफ़ी समय तक उन चींटियों को देखता रहा। चींटियाँ अपने से ज़्यादा वजन लेकर अपने एक बिल पर जा रही थीं। तब मुझे कुछ समय के बाद समझ में आया कि चींटियाँ वर्षा होने से पहले ही अपना खाना ढूंढ कर रख लेती हैं, क्योंकि वर्षा के समय चींटियाँ यह कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी भरा होता है। चींटियों को वर्षा के समय यह काम करने में बहुत परेशानी जाती है, इसलिए चींटियाँ समय के रहते ही अपने सारे काम खत्म कर लेती हैं। दोस्तों, इस स्टोरी से क्या समझ में आया? इस स्टोरी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी के सारे काम समय के रहते ही हमें ख़त्म कर लेना चाहिए, वरना बाद में हमें पछताना पड़ता है।
एक बार की बात है, किसी जंगल में एक शरारती हाथी रहता था। वो सभी को बहुत ही परेशान किया करता था। एक दिन हाथी जंगल से जा रहा था, तभी उसे एक पेड़ पर बैठा कबूतर दिखाई देता है। पेड़ पर बैठे कबूतर से वह हाथी बोलता है कि ए कबूतर, तूने मुझे सर झुकाकर सलाम नहीं किया, चल जल्दी कर। तब वह कबूतर सलाम करने से इनकार कर देता है। तब वह हाथी उस पेड़ को ही उखाड़ देता है और उस कबूतर को भी वहाँ से भगा देता है। इसके बाद हाथी थोड़ा सा और आगे जाता है। तब वह देखता है कि चींटियाँ अपने खाने की सामग्री बड़ी मेहनत से इकट्ठा कर रही थी। तब वह घमंडी हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर चींटियों के भोजन पर डाल देता है। चींटियों को इससे बहुत ही गुस्सा आता है और उस घमंडी हाथी को चींटियाँ बोलती हैं कि मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ कि मैं इस चीज़ का बदला तुझसे ज़रूर लूँगी। इतने में शरारती हाथी जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि कम से कम अपना आकार देखकर बात कर लिया होता। तब वह हाथी बोलता है, मैं इतना विशाल हूँ कि मैं तुझे अपने पैरों के नीचे दबाकर मार सकता हूँ। एक दिन चींटियों ने हाथी को सोते हुए देख लिया और उन चींटियों ने अपनी सारी सहेलियों को बुला लिया और हाथी के सूंड में घुसकर काटने की प्लानिंग कर लेती हैं। और सभी चींटियाँ हाथी के सूंड में घुसकर जोर जोर से काटना चालू कर दिया। हाथी दर्द से कराहने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी बोलता है कि मेरी प्यारी चींटियों, मुझे माफ़ कर दो, बचाओ बचाओ। चींटियों ने भरपूर बदला लेकर वहाँ से निकलकर चली गईं। तब हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और तब से वह हाथी जंगल में किसी भी को परेशान नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीखने के लिए मिला? इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि ज़्यादा घमंड इंसान को समाप्त कर देता है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें अपनी शक्तियों का उपयोग सही कार्यों में करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग में। एक बार की बात है, एक पिता अपनी 4 साल की बेटी से बहुत प्रेम करता था। ऑफिस से आते समय रोज़ उसके लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीज़ें लाता था। उसकी बेटी भी अपने पिता से बहुत ही प्रेम करती थी। हमेशा अपनी तोतली आवाज़ में पापा पापा कहकर पुकारा करती थी। अचानक एक दिन उसकी बेटी को बहुत तेज़ बुखार आ गया। सभी लोग घबरा गए, उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। जाते जाते अचानक से रास्ते में उसकी लड़की की मृत्यु हो जाती है। परिवार में तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा और उसके पिता की हालत तो मृत व्यक्ति के समान हो गई थी। बेटी के जाने के बाद हफ्तों बाद भी न किसी से बोलते थे और ना ही किसी से बात करते थे, बस रोते ही रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था। घर पर ही पड़े रहते और रोते रहते। आसपास के लोग और नाते रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे किसी की नहीं सुनते। बस उनके मुख से एक ही शब्द निकलता, अपनी बेटी का। एक दिन ऐसे ही अपनी लड़की के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और उन्हें एक सपना आया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में सैकड़ों बच्चियां परी बनकर घूम रही थीं। सभी सफ़ेद पोशाकें पहरे हुए और हाथ में मोमबत्ती लेकर चल रही हैं। तभी उसकी लड़की भी दिखाई देती है। उसे देखते ही पिता बोले, मेरी प्यारी बच्ची, सभी परियों की मोमबत्तियां जल रही हैं, पर तुम्हारी मोमबत्ती बुझी क्यों है? तब उसकी लड़की बोलती है, पापा मैं तो बार बार मोमबत्ती अपनी जलाती हूँ, पर आप इतना रोते हैं कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। यह सुनते ही उसके पिता की नींद टूट गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि उसके इस तरह दुखी रहने से मेरी बेटी भी खुश नहीं रह सकती। और उस लड़की का पिता फिर से अपने नए जीवन की तरफ आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी करीबी के जाने का गम शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत करना ही होता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है। शायद ऐसा करना ही मरने वाले को आत्मा को शांति देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हमसे प्रेम करते हैं वे हमें खुश ही देखना चाहते हैं, अपने जाने के बाद भी। तो दोस्तों, यह स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।